कागभुसुंडी जी कौन है? एक कौवा है। पक्षीराज गरुड़ जी कौन है? भगवान विष्णु के वाहन हैं। एक बार क्या होता है कि भगवान राम को मेघनाथ ने नागपाश से बांध दिया था। अब ये बताइएगा कि क्या भगवान राम को कोई नागपाश बाण बांध सकता था क्या? हाँ या नहीं? भगवान राम तो स्वयं साक्षात विष्णु है। भगवान विष्णु किस पर सोते हैं? शेषनाग की सैया पर सोते हैं। जो शेषनाग की सैया पर सोता हो, क्या उसको एक छोटा सा नाग बांध सकता है क्या? लक्ष्मण जी किसके अवतार हैं? स्वयं शेषनाग हैं लक्ष्मण जी। क्या लक्ष्मण जी को कोई सांप बांध सकता था? नहीं बांध सकता था। लेकिन यहां पर भगवान राम और लक्ष्मण जी नागपाश से इसलिए बंधे कि पहले तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। भगवान को मर्यादा में रहना पसंद है। नागपाश जो बाण है उसको तपस्या करके ही प्राप्त किया जा सकता था। इसीलिए भगवान उस बाण की मर्यादा को रखने के लिए उस बाण से बंध गए। और दूसरा, भगवान लीला करना चाहते थे। तो क्या हुआ कि जब वो नागपाश से बंध गए तो पता चला अब कैसे इनको खोला जाए। तब नारद जी ने पक्षीराज गरुड़ जी को भेज दिया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, पक्षीराज गरुड़ जी जब नाग को काटते हैं, नाग के शत्रु कौन है? गरुड़। पक्षीराज गरुड़ जी जब नाग को काट देते हैं तब उनके मन में अहंकार आ जाता है कि पूरे संसार को जो चलाने वाले राम भगवान हैं उनको हम बचा रहे हैं। इसका मतलब हम ज्यादा शक्तिशाली हैं। अब मन में विचार कर रहे हैं कि अब भगवान के वाहन बने या ना बने, क्योंकि ज्यादा शक्तिशाली तो हम ही हैं। मन में ये मोह उत्पन्न हो गया। अब इस मोह को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी बोलते हैं कि तुम भैया जाओ, भोले बाबा तुमको सुधारेंगे। भोले बाबा कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, नीलगिरी पर्वत पे जाओ, वहां पर कागभुसुंडी है, वही तुमको समझाएंगे। अब देखिए, कागभुसुंडी जी से जब वो कथा सुनने जाते हैं ना, तो कागभुसुंडी जी भी यही बता रहे हैं कि एक बार हम भी भगवान की माया में ग्रसित हो गए थे। कागभुसुंडी जी कहते हैं कि जब जब भगवान अवतार लेते हैं तब तब भगवान को देखने के लिए मैं अयोध्या जी में जाता हूं और भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं देखता हूं। और लीलाएं बताते हुए कहते हैं कि भगवान इतने सुंदर हैं, श्यामला वर्ण का शरीर है, घुंघराले घुंघराले बाल हैं प्रभु के, कमल के समान नेत्र हैं प्रभु के, और अयोध्या जी में दशरथ जी के आंगन में खेल रहे हैं। और वर्णन करते हुए कहते हैं, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी।
तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो कारे कारे। तेरे पाँव की पैजनियां पे, तेरे पाँव की पैजनियां पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आप सभी को हम बताएं कि जब आप लोग हाथ उठा के जयकारा लगाते हैं तो यहाँ से देखने में बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसा लगता है कि हाथ उठवा के ही रखें। बोलिए प्रभु श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। ये जो दोनों हाथ है ना, ये भगवान के लिए ही उठने चाहिए। और हम तो कहते हैं कि दिन में 1000 बार उठे, लेकिन भगवान के लिए उठे। इन दोनों हाथों का कार्य ही है भगवान की सेवा करना। इन दोनों हाथों का कार्य ही है भगवान के लिए उठा देना। तो यहां पर भी किसकी चर्चा हो रही थी? कागभुसुंडी जी की हो रही थी। कागभुसुंडी जी कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि हम भगवान की सुंदर सुंदर लीला देख रहे थे और मन में ऐसा संदेह आ गया कि ये भगवान है तो बालकों की तरह, मनुष्यों की तरह लीला क्यों कर रहे हैं। जैसे ही मन में ये संशय आया, भगवान ने क्या किया कि उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाने लगे कि कागभुसुंडी उड़ना प्रारंभ कर दिए। जहां जहां कागभुसुंडी जा रहे हैं, भगवान का हाथ उनके पीछे पीछे जा रहा है। और एक समय ऐसा आया कि कागभुसुंडी जी को पकड़ के हंसते हंसते उदर के अंदर ले लेते हैं, पेट के अंदर ले लेते हैं। अब जैसे ही कागभुसुंडी जी भगवान के पेट में जाते हैं तो देखते हैं कई कई ब्रह्मांड भगवान के पेट में है। कई कई पर्वत, पठार, मैदान, तालाब सब भगवान के पेट में है। और बाहरी देखा जाए तो 5 मिनट के लिए कागभुसुंडी जी गए थे, लेकिन जब कागभुसुंडी जी भगवान के उदर में जाते हैं तो कई कई कल्प रहते हैं। पता है, एक कल्प ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। एक कल्प में कितने दिन होते हैं? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं। तो ऐसे करके पता नहीं कितने 100 कल्प रहकर आए भगवान के पेट में। और जब बहुत थक गए तब भगवान से निवेदन करते हैं कि नाथ, अब हम कभी शंका नहीं करेंगे, हमको बख्श दीजिए और अपने पेट से बाहर निकाल लीजिए। भगवान राम हंसते हंसते उनको पेट से बाहर निकाल लेते हैं। और कागभुसुंडी जी भगवान से कहते हैं कि नाथ, आप मुझे कुछ भी आशीर्वाद देना चाहते हैं तो बस इतना दीजिए कि अब आपकी माया हमको कभी ना घेरे। आपको पता है, ये जो पूरी सृष्टि चल रही है, जिस माया के बल पर चल रही है, वो माया भगवान के एक भौं, एक भृगुटी के इशारे पर काम करती है। भगवान ऐसे भृगुटी हिला दे, माया ऐसे पलट जाए। ये है भगवान। इसीलिए भगवान को मायापति कहा जाता है। वो माया के भी पति हैं। और कहते हैं कि अगर इस संसार की माया से आपको बचना है तो इसका सबसे सुंदर उपाय है क्या? माया से बचने के लिए मायापति के शरण में चले जाओ और भगवान से कहो कि भगवान, हम आपकी माया बर्दाश्त नहीं कर सकते नाथ, आप अपनी माया हमसे थोड़ा दूर ही रखिएगा। तो भगवान, देखिए, भगवान कहते हैं कि जो जीव सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आता है उसको जिम राखाई बालक महतारी। जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगा के रखती है, वैसे ही भगवान भी अपने भक्त को रखते हैं। लेकिन गलती किसमें है? हम नहीं जा रहे हैं उनके पास। वो तो हाथ फैलाए बैठे हैं कि आओ, लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं नाथ, अभी हम संसार को देखेंगे, उसके बाद आएंगे। कहते हैं ना लोग कि 60 वर्ष के हो जाएंगे या 70 वर्ष के हो जाएंगे तब हम भगवान का नाम लेंगे।
जब मुंह में दांत ही नहीं रहेगा तो क्या ही भगवान का नाम लेंगे आप। पैर काम नहीं कर रहा, हाथ काम नहीं कर रहा, अस्वस्थ हैं। अस्वस्थ जब एक जीव होता है तो उसे अपना रोग दिखाई देता है, ना कि भगवान दिखाई देते हैं। तो भगवान को अगर याद करना है तो ऐसे जब बालक हो तभी से याद करने लगिए। करत करत अभ्यास ते जड़ोमति होती सुजान। धीरे धीरे अभ्यास करते जाइए, एक समय ऐसा आएगा कि इतने परिपक्व हो जाएंगे कि निरंतर भगवान का नाम आपका चलता रहेगा मन में। और हम आपको अपना उदाहरण देकर बता रहे हैं कि जब तक भगवान से हमने दूरी बनाकर रखा तब तक हम भी कागभुसुंडी जी की तरह पूरे संसार में इधर उधर करते ही रह गए। ये नौकरी छोड़ो, वो पकड़ो, वो छोड़ो, वो पकड़ो। लेकिन जब भगवान की शरण में आए तो भगवान ने हमें कहाँ बिठा दिया? यहाँ बिठा दिया। तो जब जब आप नाथ की शरण में जाते हैं ना, प्रभु की शरण में जाते हैं, तो प्रभु हमेशा आपको ऊंचे स्थान में ही बिठाते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर पक्षीराज गरुड़ जी और कागभुसुंडी जी की बात हुई। उन्होंने बताया कि जब जब उनके जीवन में मोह आया, अहंकार आया, भगवान ने अपनी माया रचा और उनके जीवन से मोह अहंकार को दूर कर दिया।